नमस्कार सभी व्यूअर को। मैं आज आए हैं सिंगी खोल दापोरिजो पे, जहाँ पे आरटीआई अवेयरनेस कैंपेन चल रहा है। तो उसका चलते हमारे स्टेट से इंफॉर्मेशन कमिश्नर एसआईसी के आए हैं, बड़ा भाई गुमजुम हैदर सर। तो उसके साथ हमारे ऑल अरुणाचल प्रदेश आरटीआई एक्टिविस्ट एसोसिएशंस के कुछ मेंबर्स और प्रेसिडेंट्स भी आए हुए हैं। तो उसके साथ में कुछ शब्द में सवालात करना चाहूँगा। हैदर सर, आज का मेरा सवाल ये है कि आज का ये कैंपेन का आज का मोटिव क्या है, उसको थोड़ा बता दीजिए। गुड आफ्टरनून। आज यहाँ दापोरिजो में सिंगी खोल में हमारा ये जो ऑल अरुणाचल आरटीआई एक्टिविस्ट वेलफेयर एसोसिएशन ने एक अवेयरनेस कैंपेन रखा है, जहाँ पे मुझे मुख्य अतिथि का तौर पे बुलाया है। तो मैं जहाँ भी जाता हूँ आरटीआई के बारे में बताता हूँ। और बहुत सारा लोग मिसकंसेप्शन में रहता है कि आरटीआई या तो इसको इन्फॉर्मेशन मांगना बोलता है, कि मतलब कोई भी ऑफिस से कोई भी नागरिक, भारतीय नागरिक, इंडियन सिटीजन ऑफ एनी स्टाटा, आई मीन लाइक they can come and seek information from any officers. So this is not the case. Some people think that this is a case. Once RTI has been filed, once somebody comes and say like I want this document, so people tend to think that they have filed a case against the particular officer. It is not like that. जो इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन हमारा लोगों को यहाँ पे सड़कें बन रहा है, रास्ता बन रहा है, बिल्डिंगें बन रहे हैं, आपको लाइब्रेरी बनवाने हैं, कल्चरल कम्युनिटी हॉल बनवाने हैं, पुलिस स्टेशन बनाना है, फायर ब्रिगेड बनाना है, फायर स्टेशन बनाना है। तो इसके लिए हर किसी को जानना ज़रूरी है। हमारा अगर फायर स्टेशन बन रहा है, फायर स्टेशन किस लिए बन रहा है, हमारा लोगों, खास करके दापोरिजो जैसा में जो हमेशा आग उग जलता है, तो उसको ढंग से बन रहा ना नई ढंग से बन रहा है, कैसे बन रहा है, हर किसी को जानने का हक है। मतलब इसको अगर इसका सेफ्टी नॉर्म्स, सेफ्टी मेजर्स ठीक ठाक है, या कोई स्कूल बिल्डिंग बन रहा है, कोई स्कूल बिल्डिंग का जो अपना अपना प्रोटोकॉल्स है, अपना अपना नॉर्म्स है, तो उसका स्पेसिफिकेशन का मुताबिक बनाया है ना नहीं बनाया है, तो ये सब जानने का। तो आरटीआई का मतलब ये नहीं, राइट टू इन्फॉर्मेशन है। इट्स सीकिंग सम डॉक्यूमेंट्स वेदर लाइक द प्रोजेक्ट आर गोइंग इन द राइट वे और नॉट। तो रास्ता बनाया है, आपको रास्ता का स्पेसिफिकेशन का मुताबिक रास्ता को बनाया नहीं बनाया है। तो क्योंकि रास्ता बनाया, हम भी जाएंगे, आप भी जाएंगे, तो स्कूल यहाँ पे बनाया है, हर किसी का जो गरीब बच्चा यहाँ में स्कूल बनाया है, तो स्कूल में हर किसी का बच्चा पढ़ेगा, आपका भी बच्चा पढ़ेगा, मेरा भी बच्चा पढ़ेगा। तो मेरा बच्चा जिस स्कूल में पढ़ेगा, वो स्कूल मतलब ढंग से बनाया है या गलत तरीक़ा से बनाया, तो ये सब बात है। तो इसको ये करना कि मतलब हमको केस दे दिया, ऐसा टाइप का सोचना ये गलत है। और इसका अवेयरनेस be it government officials, we call it PIOs और public information officers, और RTI seekers, information seekers, दो information जो मांग रहा है, उन लोग का मुताबिक, और उन लोग को बताना है कि मतलब किस चीज़ को RTI information मांगना है। और जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है, उन लोग को भी बताना ज़रूरी है कि क्या क्या चीज़ को आप डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस कर सकता है, दे सकता है। थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन है, थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन अगर है नहीं है तो जांच करके दे जितना भी डॉक्यूमेंट्स, उसमें हैरानगिरी करेगा। आपको 1 महीने का अंदर में आपको जो डॉक्यूमेंट्स मांगा है, 2 डॉक्यूमेंट्स 1 महीना का अंदर में फर्निश कर देना है। फिर अगर नहीं किया तो फर्स्ट एपीलेट अथॉरिटी के पास में जाएंगे, फर्स्ट एपीलेट अथॉरिटी उसको देखेंगे कि मतलब ये सही में नहीं दिया है तो क्यों नहीं दिया ना। तो अगर ये 2 महीना पार हो जाता है, हमारे कोर्ट में आएगा अरुणाचल प्रदेश इंफॉर्मेशन कमीशन में, तो उसमें विद इन 90 डेज़ में वहाँ पहुँचना पड़ेगा। वहाँ पहुँच के तब हम लोग जांच करेगा कि मतलब किस लिए नहीं दिया। अगर नहीं दिया है, जानबूझ के नहीं दिया, तब हम लोग पेनल्टी इम्पोज करते हैं। और उसको जो एक्टिविस्ट है, जिसने खर्चा वर्चा उतना कर लिया, तो उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए हम लोग बोल देते हैं। और सर एक सवाल है कि जैसे कि हमारे यहाँ दापोरिजो का मतलब जनता भी बोलता है, ऑफिसर्स भी बोलता है, जो एक्टिविस्ट है, नेम ऑफ आरटीआई एक्टिविस्ट ना, दे आर मतलब ये टॉर्चरिंग मी ना, टॉर्चरिंग आस, ऐसे मतलब कुछ तंग करता है बोल के बहुत कंप्लेन आता है, और ये ऑफिसर्स और पब्लिक का नज़र में। और एक
ऐसे बोल के ऑफिसर का भी कंप्लेन है और आरटीआई एक्टिविस्ट का भी कंप्लेन है कि हम लोग को जो मिसबिहेव करता है ऑफिसर लोग, ये लिखते फालतू हमको तंग करने आया, ऐसे करके कुछ मतलब मिसबिहेवियर भी करता है बोल के ऐसे भी कंप्लेन चल रहा है दापोरिजो में ना। उस विषय को आप थोड़ा समझा दीजिए। इन्वेस्टिगेट करने देना चाहिए आपको, एफआईआर करने का, क्योंकि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पूरा कर्टेल करने के लिए कोशिश में क्यों फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को कर्टेल करने देना चाहिए, एफआईआर कर दें। अगर ये आरटीआई करना कोई किसी तरह से भी हरासमेंट उसको नहीं कहा जाएगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स ही तो मांग रहा है। डॉक्यूमेंट्स को आप इसका स्पेसिफिकेशन होना चाहिए, अगर नहीं है तो नहीं है, नहीं है तो बता दीजिए नहीं है, ऐसे ऐसे कारण से नहीं है, उतना सिर्फ बात है। अगर नहीं है तो ज़बरदस्ती मांग रहा है, वो उसको हरासमेंट बोलेगा ना, नहीं होने देखिए। अगर कागज़ कोई ऑफिस में हाँ शिफ्टिंग उफ्टिंग हो गया, इतना सालों का कागज़ है, कोई ऑफिस में होता नहीं, वो नहीं भी होता होगा, उसको लिख के दे देना, एफिडेविट बना के दे दें। हम लोग वो एफिडेविट ही मांगता है, उसमें कोई बड़ा चीज़ नहीं है। तो ये आरटीआई करना हैरेसमेंट वाला बात तो है नहीं, क्योंकि आपका कोई घर में छुपाया वाला कागज़ को नहीं मांग रहा, आपका घर में वाला कागज़ को नहीं मांग रहा, ये तो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स को मांग रहा है। हमारे लिए जो काम किया, आपके लिए, इनके लिए, और आपका खुद जो ऑफिसर है उनके लिए काम कर रहा है, उसको मांग रहा है। तो इसमें कोई छुपाने उपाने वाला, कोई इसको हैरेसमेंट करने वाला वो बात नहीं। अगर किसी को इसके तरह तुम हमको साला एफआईआर करता है, तुमको ऐसे करेगा वैसे करेगा, एफआईआर कर दो, पुलिस विल गो इन्वेस्टिगेट, पुलिस विल अरेस्ट, तो पुलिस अपना काम करेगा। तो एडमिनिस्ट्रेशन में, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में, हमारा सरकार में हम सबको विश्वास रहना चाहिए। और सर आपको हम अभी क्वेश्चन किया था, जो यूथ लोग को जो अननेसेसरी आरटीआई करता है, तंग करता है, उसको आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? आप लोग यूथ को अगर ऐसा है तो समझाइए, क्योंकि यूथ जानना चाहता है कि मतलब हमारा लिए सरकार क्या किया है, सरकार हमारे यहाँ में क्या कर रहा है, इतना अनाउंसमेंट कर दिया, तो उसको जानना चाहता है। जानने का हक हर किसी को, हर इंडियन सिटीज़न को है। तो आप भी कर सकता है, हम भी कर सकता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी पता कर सकता है कि मतलब हमारा यहाँ में क्या चल रहा है, वो पता कर सकता है। उसमें कोई हरासमेंट वाला बात नहीं होना चाहिए। और आखिरी सवाल है सर, जो अभी आप अपना ये में भी स्पीच में भी जिक्र किया था, जो हमारा यहाँ बहुत सा केस, 2-3 केस हमारा साथ भी हुआ है, तो उसमें अब जिक्र किया था, जैसे कि हमारे यहाँ ऑफिसर बोलता है कुछ इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट को हम लोग शेयर नहीं करता है, उसका एक्ट में नहीं है, ऐसे कुछ मेरा साथ भी 2-3 केस हुआ है। तो उसका चलते आप उसको ऑफिसर्स को अब क्या कहना चाहेगा? ऑफिसर क्या बोलता है? ऑफिसर्स बोलता है कि किसी इंडिविजुअल का डॉक्यूमेंट को शेयर करने के लिए राइट नहीं है ना, आपको शेयर करने के लिए आपको अधिकार सरकार के पास नहीं है, मेरे पास भी नहीं है, ऐसे कुछ बोलता है। देखिए, हर कोई वो जो नौकरी कर रहा है, इन लोग ने ये पब्लिक ऑफिस में डॉक्यूमेंट्स को रखा है। पब्लिक ऑफिस में डॉक्यूमेंट्स रख के उसने अपना को क्लेम किया कि आई कैन बी द बेस्ट एम्प्लॉय, बेस्ट उस डिपार्टमेंट के जो पार्टिकुलर के लिए, पब्लिक के लिए। इफ़ ही इज़ अ टीचर, इफ़ ही इज़ अ ऑफिसर, ही इज़ अ ऑफिसर, तो वो अपना को बोल दिया कि हम सबसे बेटर है, इसलिए वो डॉक्यूमेंट्स को डाला। वो डॉक्यूमेंट्स को दिखाने में उसको गर्व होना चाहिए ना, उसको गर्व महसूस होना चाहिए। वो क्यों उसको ये करेगा मेरा डॉक्यूमेंट्स, उसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। उसको पब्लिक ऑफिस में है तो पब्लिक ऑफिस में बेस्ट आदमी को दिया होगा, अगर बेस्ट आदमी को नहीं दिया है तो उसको भी पब्लिक जानने का राइट बनता है। तो अगर मेरा लिए काम करने के लिए कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई स्कूल का टीचर है, कुछ भी एम्प्लॉय है, तो वो अपना कागज़ सबमिट किया है, तो कागज़ सबमिट किया, तो दिखाने में क्या है, दिखाने में क्यों उसको एरंकेरी करना है। और सर सुनने में आया है कि आपका नेक्स्ट प्रोग्राम कल गिसिगी में, परसों गितरिपा में है, तो गिसिगी और गितरिपा का सोसाइटी समाज का आदमी को आप क्या इंफॉर्मेशन, कुछ एडवांस इंफॉर्मेशन देना चाहेगा? मैं बहुत सारा लोग कन्फ्यूज़न में, बहुत सारा गाँव बहुत रिमोट इलाका में लोग जानता नहीं आरटीआई क्या चीज़ है, तो मैं हर किसी को बताना चाहता हूँ। हमने बहुत सारा आरटीआई अवेयरनेस कैंप किया है इसको, ताकि लोग मिसयूज़ ना करें ना, इसको मिसयूज़ ना हो और इसको मतलब समझे आरटीआई क्या चीज़ है। तो इसलिए हम लोग बहुत सारा जगह में, हमारा इंफॉर्मेशन कमीशन का थ्रू से हम लोग बहुत ज़्यादा जगह में हम लोग इंफॉर्मेशन इसको शेयर किया है कि क्या है आरटीआई, राइट टू इन्फॉर्मेशन 2005 क्या है, इसको बताने के लिए हर जगह में जा रहा हूँ। लोगों को मैं अपील करूँगा कि आप लोग आए, सुने ना। थैंक यू सर। और हमारे साथ अभी महान एक्टिविस्ट अरुणाचल प्रदेश के सोशल एक्टिविस्ट है, जो स्पेशली मैं अरुणाचल प्रदेश आरटीआई एक्टिविस्ट एसोसिएशन के स्टेट प्रेसिडेंट
तनियाजुन सर को आप लोग सभी को मैं बताना चाहूँगा, ये हमारा ये ईटानगर से आए हुए हैं हमारे आज दापोरिजो के कार्यक्रम के लिए। और यहाँ पे जितने भी है कुछ दापोरिजो का एग्जीक्यूटिव है, कुछ स्टेट से एग्जीक्यूटिव भी उसका साथ आया हुआ है, जैसे कि प्रेसिडेंट साहब के साथ जनरल सेक्रेटरी और उसका वाइस प्रेसिडेंट और इंफॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी सेक्रेटरी ऑफ हिज एसोसिएशन। सो मैं जुन सर एक सवाल है कि जो आरटीआई एक्टिविस्ट एसोसिएशन जो अपर सुबनसिरी यूनिट का जो अभी अवेयरनेस कैंपेन मनाया जा रहा है ना, तो उसका एग्जैक्टली आपका एक व्यू की तरफ से, आपका माइंड की तरफ से एग्जैक्टली इस अवेयरनेस का रीज़न एग्जैक्टली आप बताइए क्या है। ये आरटीआई का जो अवेयरनेस प्रोग्राम आज का जो यही है कि रीजन जो हमारा अरुणाचल में इंटर डिस्ट्रिक्ट में हम लोग जगह जगह में भी जाके फिजिकल भी जाके देखता है, लेकिन ग्राउंड में कुछ काम नहीं होता है, लेकिन डॉक्यूमेंट में दिखाई दे रहा है कि काम किया है। और किसी का कालबात को खींच के फ़ोटो दिखा के पेमेंट ले लिया, और किसी का घर को फ़ोटो खींच के पेमेंट ले लिया, ऐसे बहुत कुछ हम पर्सनली बहुत कुछ हम देखा है। और देखने का बाद हम सोचे है कि यह डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट यूनिट बना के तब लड़का लोग को पूरा यह आरटीआई का बारे में बता के उन लोग को भी अपना डिस्ट्रिक्ट को थोड़ा केयर करने देगा, चेक एंड बैलेंस करने देगा। ऐसे करके हम डिस्ट्रिक्ट यूनिट को बना के, इसलिए अब ये हर डिस्ट्रिक्ट में जा रहा है। और ये दापो में ये पर्स होगा आज का जो प्रोग्राम जो, और हम लोग यहाँ 3 दिन के लिए बनाए, 3 दिन तक बीतेगा। और हम लोग यही कि यहाँ का दापो का जो पब्लिक को मेरा ये रिक्वेस्ट है कि कल और परसों भी होगा, आप लोग आने से ठीक है, आप लोग हम लोग को क्वेश्चन करो ना, आरटीआई का बारे में क्वेश्चन करो। और एग्जैक्टली अंदर में नहीं घुस के बाहर में देख के आरटीआई बोलने से अलग नज़र से देखता है हम लोग का जो अरुणाचल पब्लिक जो। लेकिन आप लोग अंदर में हम लोग एक्टिविस्ट जो कैसे चलते हैं, आप लोग हम लोग का दिल दिमाग पकड़ने के अंदर घुस के देखें। और हम लोग जो ये कर रहे हैं, ज़्यादा करप्शन ज़्यादा हो गया, 100% तो ख़त्म तो नहीं कर सकेगा, लेकिन थोड़ा बैलेंस में आने के लिए मिनिमम 50% या कुछ आने के लिए। इसलिए अभी तो हाँ टेंडर को भी सिस्टम में अभी तो कर रहा है, कहीं कहीं देख रहा है, पहले जैसा तो बिना टेंडर का नहीं कर रहा है, कुछ डॉक्यूमेंट भी अभी सिस्टम में कर रहा है, 100% नहीं होने से भी ना। इसलिए हम ये दापो में जो आया है, यहाँ का जो अनएम्प्लॉयमेंट लोग यहाँ में ऐसे बैठ रहा है, उसको टर्निंग सिखा के थोड़ा यहाँ में भी आरटीआई हर डिपार्टमेंट चेक एंड बैलेंस करके, और यहाँ में जो पब्लिक को बेनिफिट मिलने देगा बोलकर यही हम आए हैं। और अभी जून सर ने भी जिक्र किया, आरटीआई एक्टिविस्ट मीन्स नॉट ओनली आरटीआई ना, इट्स मीन्स मतलब सोशल एक्टिविस्ट ना। यू मतलब यू प्रिजर्व दैट कि ये ही इज दे पीपल आर आल्सो ए सोशल एक्टिविस्ट ऑफ ना आवर स्टेट, आवर डिस्ट्रिक्ट। सो मैं आपको और एक सवाल करना चाहूँगा, बीइंग ए सोशल एक्टिविस्ट ना, आप जो है कल ईटानगर से दापोरिजो जर्नी आया, तो उसमें हम लोग का इधर बहुत एक बड़ा मुद्दा है, हॉट मुद्दा है ना, जो हमारा हाईवे का पैकेज 4 और पैकेज 5। तो उस रोड को तो आप जो कल प्रैक्टिकली आप वहाँ से चल के आया, तो स्पेशली आपका ग्राउंड में जो आप जाने का बाद ये सच का काम हुआ है कि हुआ है ना नहीं हुआ है, उसको आप क्या बोलना चाहेगा? कल हम ये ईटानगर से आपका ये जीरो रागा होके यहाँ से गोदा होके यहाँ से आया है। रास्ता में देखा है आपका ये रागा तक तो तरखल तो हुआ है, उससे आगे में और यहाँ से ये क्या बोलता है गोदा का क्या है उसमें ना, उस तरफ जगह से ये आपका दापो का सामने में ये तो रास्ता तो टोटली ठीक नहीं है। ऐसे मैं एक सवाल करना चाहूँगा बड़ा भाई, आप बीइंग ए दापो का सिटीजन ना, तो दापो में भी बहुत सा मतलब अनऑफिशियल वर्क हो रहा है ना, जो ऑफिस बोलो जो भी हो, उस चीज़ के लिए अभी आप लोग उसका केयर टेकिंग के लिए आरटीआई एक्टिविस्ट एसोसिएशन बनाया, तो उसके लिए आप जो है यहाँ का एक्टिविस्ट और यहाँ का ऑफिसर्स आप उसको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मीडिया पर्सन थैंक यू। हम तो यही बेंगे मैं अपर सुबनसिरी होने के नाते, तो मैं ये यहाँ के जितने भी ऑफिसर्स है आप लोग से ये मेरा अपील है, क्योंकि हम लोग जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो और गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल जो इतना थाउजेंड्स ऑफ करोड़ हमारे अपर सुबनसिरी में फाउंड देता है,
तो ये हम लोग जो अभी आरटीआई एक्टिविस्ट एसोसिएशन जो एक्चुअली ये क्या है बोलने से, हम लोग जो गवर्नमेंट का बिहाफ में हम लोग आता है, गवर्नमेंट को हम लोग मदद कर रहे हैं ना। तो एक्चुअली आरटीआई एक्टिविस्ट को ऑफिसर लोग पीआईओ लोग जो एप्रिशिएट करना चाहिए कि आप लोग ऐसे नहीं करके उल्टा आरटीआई एक्टिविस्ट अच्छा नहीं है बोल के ये मत कीजिए। तो मेरा ये एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग जैसे भी हो जो हमारा अपर सुबनसिरी आरटीआई एक्टिविस्ट एसोसिएशन लोग कोई भी जब आपका आरटीआई फाइल करता है, आप लोग विद इन टाइम में दे दीजिए जो डॉक्यूमेंट जो मांगता है ना। फॉर्म में जिस प्रकार से आपको डॉक्यूमेंट मांगता है उस प्रकार से आप लोग भी सही सलामत में आप लोग दे दीजिए, क्योंकि हमारे एक्टिविस्ट लोग भी यही देखना चाहता है कि अपर सुबनसिरी में डेवलप हो। क्योंकि हम लोग भी देखा है, हम भी बेंग तागिन होने के नाते, अपर सुबनसिरी का यहाँ का पब्लिक होने के नाते सदियों से हम लोग देख के आ रहा है। लेकिन अपर सुबनसिरी पहले जैसे था आज भी ऐसा है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल इतना थाउजेंड्स ऑफ करोड़ देता है, लेकिन वो पैसा कहाँ है बोल के आज हमारा लड़का लोग थोड़ा जानकारी होके तो उसको अभी देखना चाहता है वो पैसा कहाँ गया, कैसा यूज़ किया, कैसा यूज़ नहीं किया ना। तो उसको देखने के लिए आरटीआई मारता है, फिर उसको आप लोग खराब नहीं पाना है ये, क्योंकि कॉमन चीज़ है ना। तो इसको देखने के लिए कर रहा है, इसलिए आप लोग ये हमारा एक्टिविस्ट का साथ आप लोग भी कोलैबोरेट करके रहिए, तब जाके दापो आगे बढ़ेगा और डेवलप होगा। थैंक ये था तकम निकम दाबू, जनरल सेक्रेटरी ऑल अरुणाचल प्रदेश आरटीआई एक्टिविस्ट एसोसिएशन अरुणाचल एक्टिविस्ट एसोसिएशन स्टेट यूनिट का। तो मैं आखिरी में अपर सुबनसिरी यूनिट के प्रेसिडेंट सर श्री जिंगी पाजा को मैं कुछ सवाल पूछना चाहूँगा। पाजा सर, ये आपका जो ओवरऑल में मैं कोई सवाल करता हूँ, आज का आपका ये अवेयरनेस कैंपेन रखने का मोटिव और आपका जो समाज को, सोसाइटी को और जो एक्टिविस्ट है ना उसको आपका तरफ से इस अवेयरनेस का थ्रू और आपका मतलब प्रिंसिपल के थ्रू से आप क्या संदेश देना चाहेगा अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट के जनता को? थैंक यू। मेरा अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट में ये फर्स्ट टाइम है जो कि आरटीआई अवेयरनेस किया है। आरटीआई एक्टिविस्ट एसोसिएशन अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट यूनिट के द्वारा से आज अवेयरनेस किया, सक्सेस हुआ। इंफॉर्मेशन स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर सर आया, गुमजुम सर, और एडीसी सर आया डिपार्टमेंट, और बहुत सा डिपार्टमेंट आया, और कुछ गम्बुरा भी आया, गम्बुरी भी आया, और पब्लिक तो आया है, और यूथ एसोसिएशन वेलफेयर वो भी आया, उसका प्रेसिडेंट सेक्रेटरी लोग हैं। तो थैंक यू उन लोग को आने के लिए। बस मैं तो यही बताना चाहता था कि उनके सामने में कि हम लोग का दापोरिजो में अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट में कैसे करके डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को कैसे करके समझाना है, कैसे करके बुझाना है। अभी देखिए अपना अपर सुबनसिरी दापोरिजो जो है अभी तक डेवलप नहीं हुआ है। बहुत सा स्कीम आता है पर उसके स्कीम के द्वारा से डेवलप नहीं हो रहा है। ये कारण किस लिए बोलने से हम लोग का नॉलेज कम है, हमारा अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट में नॉलेज कम है। तो उसको जानने के लिए आज एक रास्ता है आरटीआई, जो कि राइट टू इन्फॉर्मेशन है। इसमें ना किसी गवर्नमेंट को अगेंस्ट है ना किसी हो, बस गवर्नमेंट का साथ मिलके काम कर रहा है। गवर्नमेंट का जितना करना है उसको अगर कॉन्ट्रैक्टर नहीं कर सकेगा तो कॉन्ट्रैक्टर को समझाने के लिए आरटीआई ग्रुप भी है। और कुछ चीज़ ऐसा है कि कुछ डेवलपमेंट चीज़ जो है बीच में गायब हो जाता है, आता है सेंक्शन होता है रुपया यहाँ में अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट में कई जगह में, पर काम नहीं होता है। तो ऐसा चीज़ को जानने के लिए आरटीआई एसोसिएशन हम लोग एक्टिविस्ट एसोसिएशन अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट अभी है। थैंक यू सर। तो साथ में हमारे इस आज का आरटीआई अवेयरनेस कैंपेन में मौजूद हमारे एक शख्स है जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के बहुत ही जाने माने और सोशल एक्टिविस्ट है। तो उनसे मैं कुछ सवाल करना चाहूँगा। ये शख्स जो है कोई और नहीं है, एंटी करप्शन सेना अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट यूनिट का प्रेसिडेंट श्री तमा मोसू। थैंक यू। मेरा अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट में ये फर्स्ट टाइम है जो कि आरटीआई अवेयरनेस किया है। आरटीआई एक्टिविस्ट एसोसिएशन अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट यूनिट के द्वारा से आज अवेयरनेस किया, सक्सेस हुआ। इंफॉर्मेशन स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर सर आया, गुमजुम सर, और एडीसी सर आया डिपार्टमेंट, और बहुत सा डिपार्टमेंट आया, और
कुछ गम्बुरी भी आया और पब्लिक तो आया है, और यूथ एसोसिएशन वेलफेयर वो भी आया, उसका प्रेसिडेंट सेक्रेटरी लोग हैं। तो थैंक यू उन लोग को आने के लिए। बस मैं तो यही बताना चाहता था कि उन लोग के सामने में कि हम लोग का दापोरिजो में अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट में कैसे करके डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को कैसे करके समझाना है, कैसे करके बुझाना है। अभी देखिए अपना अपर सुबनसिरी दापोरिजो जो है अभी तक डेवलप नहीं हुआ है। बहुत सा स्कीम आता है पर उसके स्कीम के द्वारा से डेवलप नहीं हो रहा है। ये कारण किस लिए बोलने से हम लोग का नॉलेज कम है, हमारा अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट में नॉलेज कम है। तो उसको जानने के लिए आज एक रास्ता है RTI, जो कि राइट टू इन्फॉर्मेशन है। इसमें ना किसी गवर्नमेंट को अगेंस्ट है ना किसी हो, बस गवर्नमेंट का साथ मिल के काम कर रहा है। गवर्नमेंट का जितना करना है उसको अगर कॉन्ट्रैक्टर नहीं कर सकेगा तो कॉन्ट्रैक्टर को समझाने के लिए RTI ग्रुप भी है। और कुछ चीज़ ऐसे है कि कुछ डेवलपमेंट चीज़ जो है बीच में गायब हो जाता है, आता है सेंक्शन होता है रुपया यहाँ में अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट में कई जगह में, पर काम नहीं होता है। तो ऐसा चीज़ को जानने के लिए RTI एसोसिएशन हम लोग एक्टिविस्ट एसोसिएशन अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट अभी है। थैंक यू सर। तो साथ में हमारे इस आज का RTI अवेयरनेस कैंपेन में मौजूद हमारे एक शख्स है जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के बहुत ही जाने माने और सोशल एक्टिविस्ट है। तो उनसे मैं कुछ सवाल करना चाहूँगा। ये शख्स जो है कोई और नहीं है, एंटी करप्शन सेना अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट यूनिट का प्रेसिडेंट तमाम मौसू जी से मैं थोड़ा सा हल्का सा एक सवाल करना चाहूँगा। तो मौसू सर, आज का जो अवेयरनेस कैंपेन किया वाला को आपका तरफ से मतलब जो आपको कैसे लगा ना, क्या लगा, और इस चीज़ से आप पब्लिक क्या बेनिफिट उठा सकता है, उस टॉपिक को लेके आपका क्या विचार है? Thank you. Myself, Tama Mosu, President अरुणाचल एंटी करप्शन सेना अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट यूनिट। तो मैं आज इस अवेयरनेस कैंपेन के मुद्दे में तौर पे मैं कुछ कहना चाहूँगा। तो हमारे अरुणाचल RTI एक्टिविस्ट एसोसिएशन का टीम को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। तो हमारे अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट में बहुत सा करप्शन चल रहा है, तो हम सब मिलकर इस करप्शन को थोड़ा रुकावट करने के लिए कोशिश करना है। और जो हमारे जितने भी आज पब्लिक आया था और काफ़ी ऑफिसर भी आया था, तो उन सब को भी थैंक यू देना चाहूँगा। थैंक यू।